Hello everyone, welcome to Vibration Study. I am Vinay Rajput. Today I am going to discuss further our topics on calculus. और calculus में अर्लियर क्लासेस में मैंने आपको calculus की बेसिक चीज़ें बताई, लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, कैसे लिमिट को कैलकुलेट करना है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, कैसे हम डिफरेंशिबिलिटी चेक करते हैं फंक्शन की, डिफरेंशिबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। फिर मैंने बताया कि इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होते हैं, एल हॉस्पिटल रूल कब अप्लाई करते हैं, फिर मैंने उस पर क्वेश्चन भी कराया, उसके बेस्ड क्वेश्चन कराया, अच्छे क्वेश्चन मैंने आपसे कराए और जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो अच्छे ही क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन करने को बहुत सारे क्वेश्चन है, हमें तो वो क्वेश्चन करना है जो अच्छा क्वेश्चन हो, जो क्वेश्चन आया है और जो जिससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और जिससे हमारी कॉन्सेप्ट आगे के सब्जेक्ट के लिए क्लियर हो जाए। तो बहुत जल्दी आगे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल भी पढ़ेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल भी पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन करना है। ये अगर हो गया तो ये कैलकुलस ही आप जानते हैं कि आपको पूरे के पूरे इंजीनियरिंग के अंदर या आईआईटी के बच्चे हो, फिजिक्स पढ़ते हैं, कहीं भी आप देखेंगे एप्लीकेशन तो है ही। तो आज मैं आपको कहीं ना कहीं मीन वैल्यू थ्योरम की बात करूंगा, मीन वैल्यू थ्योरम, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी क्वेश्चन हम लोग और करेंगे लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी पे थोड़ी सी क्वेश्चन और करेंगे। पहली क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पहला है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस n 1/1 प्लस 2 प्लस n 1/3 प्लस n, ऐसे करते करते क्या होगा 1/n प्लस n। ये आपके पास ये है जो आपको करना है, ये प्लस लगा है बीच में, ठीक है ना, प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। तो ये क्या लग रहा है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब n टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की ओर तब ये आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट की वैल्यू क्या होगी। तो आपको ये लग रहा है एक सीरीज है, ये सीरीज, तो सीरीज है एक तरीके का, लेकिन आपको चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है कि डिस्क्रीट सीरीज है, ये चेक आपको करना पड़ेगा, तभी आप इसमें इंटीग्रेशन परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि लिमिटिंग कंडीशन ऑफ समेशन इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है, लिमिटिंग कंडीशन है समेशन का। तो यहाँ पे इस समेशन को आप इंटीग्रेट तभी कर पाएंगे जब ये समेशन कॉन्टिन्यूअस हो, डिस्क्रीट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके लिए चेक करना पड़ेगा। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। फर्स्ट यू हैव टू चेक वेदर इट इज कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट, ये कॉन्टिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है, ठीक है ना। तो पुट n इक्वल टू 1, यहां से स्टार्ट करते हैं, पुट n इक्वल टू 1, 1/1 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, 1/3 प्लस 1, ऐसे करते करते हम लोग आगे जाएंगे। तो क्या आएगा 1/2, ये आ गया 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे करते हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। तो क्या आएगी वैल्यू 1/2 की 0.5, 1/3 0.33, 1/4 0.25, 0.25, ऐसे आगे भी कर सकते हैं। तो आप देखिए कि इनके बीच का जो डिफरेंस है स्टेप साइज h क्या है, थोड़ा सा है कि ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है। तो यहां मैं बताना चाहता हूं कि यहां पे डिफरेंस जो है ज्यादा है, लेकिन अभी ये ज्यादा है, ये डिस्क्रीट है। जब n की वैल्यू आपने छोटा रखा, n1 रखा, तो डिस्क्रीट वैल्यू आ रही है और इस पे हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। लेकिन आगे चेक करो ना, हमारी तो n इन्फिनिटी जा रही है। एक काम करते हैं, n की वैल्यू थोड़ा बड़ा करके देखते हैं कि हमारी जो ये सीरीज है कॉन्टिन्यूअस होती है कि नहीं होती है। इसका मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है स्टेप साइज वो कम होना चाहिए, यहां डिफरेंस ज्यादा है, इनके बीच का डिफरेंस कम होना चाहिए। पुट करो n इक्वल टू 100, 1/1 प्लस 100, 1/2 प्लस 100, क्योंकि हमारी n तो इंफिनिटी तक जा रही है, हम तो n 100 रख ही सकते हैं। 1/3 प्लस 100, ठीक है। तो 1/1 प्लस 100 क्या होगा 1/101, 1/101 कैलकुलेट करोगे आएगा 0.099, 1/2 प्लस 100 यानी क्या हो जाएगा 1/102, इसकी वैल्यू आएगी 0.098, और 1/3 प्लस 100 103 हो गया ना, इसकी वैल्यू आएगी 0.097। तो क्या लग रहा है अब बताओ, 0.099, 0.098, इनकी बीच की डिफरेंस देखो और इनके बीच की डिफरेंस देखो, स्टेप साइज अब कम हो चुका है, ये डिस्क्रीट नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस हो चुके हैं। इनके बीच की डिफरेंस अब बहुत कम है एज कंपेयर टू दिस, इनकी डिफरेंस ज्यादा है। लेकिन जैसे मैंने n 1 से 100 किया तो इनके बीच की डिफरेंस कम हो गई, 100 में ही कम हो गई। अगर n इन्फिनिटी की ओर चला जाए तो ये डिफरेंस ही नहीं रह पाएगा, ये कंटिन्यूअस हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस रह जाएंगे, डिस्क्रीट नहीं रहेगा। इसीलिए मैं
जब n की वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखूंगा तो मैं इस पे इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकता हूं, इंटीग्रल परफॉर्म कर सकता हूं, बिकॉज इट इज ए कॉन्टिन्यूअस सीरीज। जब n इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, इनके बीच की डिफरेंस बहुत कम हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी, ठीक है, नेग्लिजिबल, स्टेप साइज बहुत छोटा हो जाएगा डिफरेंस। दैट्स वाई इट इज ए कॉन्टिन्यूअस। तब मैं इस पे परफॉर्म कर सकता हूं। इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस देन आई एम फ्री टू अप्लाई इंटीग्रल, इंटीग्रेशन मैं कर सकता हूं। ये चेक करना पड़ता है, ये सीरीज था, इंटीग्रेशन करना है या नहीं करना है पहले आपको चेक करना पड़ेगा, इट इज डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। तो लिमिट x टेंस टू n टेंड टू इंफिनिटी 1 अपॉन x प्लस n, कहां से कहां, 1 से n, 1 से कहां वेरी कर रहा है, n की ओर वेरी कर रहा है, 1 से n। तो x बराबर कहां से कहां वेरी कर रहा है, 1 से n, x बराबर 1 से कहां वेरी कर रहा है, 1 से n, 1 अपॉन x प्लस n, और ये क्या हो जाएगा dx, इंटीग्रेशन परफॉर्म करो dx क्या हो जाएगा, ये लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1 अपॉन x प्लस n क्या होगा, log 1 अपॉन x प्लस n dx। तो क्या होगा ये log x प्लस n, log x प्लस n, कहां लिमिट है, 1 से n, ये हमारी लिमिट है। जब लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी है, यहां लिख दो ये पास में, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा log x प्लस n, log x से जानते हो 1 बाई एक्स प्लस n आएगा। तो इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, इंटीग्रेशन मैंने किया। अब यहां पे पुट करो वैल्यू, कुछ नहीं है, अपर लिमिट n, लोअर लिमिट 1, तो अपर लिमिट पुट करो, n पुट करो तो क्या होगा, n पुट कर देखो, n टेंड टू इंफिनिटी ln, n पुट किया 2n माइनस ln 1 पुट किया 1 प्लस n, ये वैल्यू आई। अब ये log m बाई n, log m माइनस log n, उसकी वैल्यू पुट करो यहां पे, लिमिट n टेंड इनटू इंफिनिटी log ln या log 2n बाई 1 प्लस n, m बाई n की फॉर्मूला मैंने लगा दिया, log m बाई n इज log m माइनस log n, ठीक है, 2n बाई 1 प्लस n। अब यहां पे देखो लिमिट n टेंड इनटू इंफिनिटी, n से डिवाइड कर दिया 2 1 प्लस 2 1 बाई n प्लस 1, ऐसा दिख रहा है, n से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है। तो बताओ जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, n जब इंफिनिटी जा रहा है तो 1 बाई n क्या होगा, ये 0 होगा, समझ सकते हो, n इंफिनिटी रखो, ये टेंड करेगा 0 की ओर, तो ये 0 हो गया, तो क्या बचा log 2, log 2, ये तो 0 हो गया, ये 1 है log 2, तो आंसर क्या आ गया, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसकी लिमिट की वैल्यू log 2, ये आंसर है। ये तो 0 हो जाएगा ना, ये 1 है और ये 2 है log 2, ठीक है ना, तो ये हो गया, ये सॉल्व, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सीरीज को समझने के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको सीरीज पे कराऊंगा आगे चल के, बट राइट नाउ अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने व्यापम आरआरबी को फोकस किया है, एसएससी जेई को फोकस किया है, कहीं ना कहीं ये गेट जैसे एग्जाम के लिए भी ये बेसिक का काम करेगा, जरूर करेगा, आईआईटी के बच्चे के लिए भी बेसिक का काम करेगा ये, ठीक है ना। बट मेरा फोकस जो एक होता है ना, फोकस तो फोकस ही है, फोकस पे ध्यान देना, ठीक है ना। तो आते हैं क्वेश्चन में आपको लिख के लाता हूं, क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूटी का चेक करने का क्वेश्चन। कोई फंक्शन एफ एक्स, वो क्या है, दिस इज 2x प्लस 1 इफ x लेस देन इक्वल टू 1, दिस फंक्शन इज ax स्क्वायर प्लस b इफ 1 लेस देन x लेस देन 3, दिस फंक्शन इज 5x प्लस 2a इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है फॉर, कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर, एवरीवेयर, हर जगह ये कॉन्टिन्यूअस है, हर x पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसकी बात करनी है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो आप एवरीवेयर है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू मैंने बताया था आपको। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए, कब, जब x 1 को टेंड कर रहा होगा, व्हेन x टेंड इनटू 1, व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 इंटू 1 प्लस 1 3, जब x 1 को टेंड कर रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 3। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट, बात करो, जब x 1 को टेंड कर रहा है तो राइट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है आपका a इंटू 1 स्क्वायर, x टेंडिंग टू 1 की बात कर रहा हूं मैं, 1 स्क्वायर प्लस b, ये आपका राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। x इक्वल टू 1 पे बात कर रहे हैं, x जब 1 को टेंड कर रहा है तब बात कर रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा ये
ए प्लस बी। अब बताया गया है कि कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअस है मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, इफ कॉन्टिन्यूअस, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा, लेफ्ट इक्वल टू राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू ए प्लस बी, ये पहला इक्वेशन बन गया 3 इक्वल टू ए प्लस बी। अब आते हैं when x tending to 3 from left hand side और when x tending to 3 from right hand side, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकलेगा 3 पे। तो आते हैं 3 पे कैलकुलेट करते हैं। when x tending to 3, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, 3 जब टेंड कर रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज a 3 स्क्वायर प्लस b, यानी कि 9a प्लस b। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, जब x 3 को टेंड कर रहा है, 3 को 5 इंटू 3 प्लस 2a, यानी कि 15 प्लस 2a, 15 प्लस 2a। अब मैं बता रहा हूं कि जब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, एवरीवेयर 1 पे हो 3 पे हो कॉन्टिन्यूअस है, तो लेफ्ट राइट के बराबर होगा, सीधा कर देना है। तो 9a प्लस b इक्वल टू 15 प्लस 2a, 9a प्लस b इक्वल टू 15 प्लस 2a। यहां से क्या निकलेगा, यहां से आपको पता चलेगा कि 7a प्लस बी, 7a 9 2a इधर ला गया, 7a प्लस बी इक्वल टू 15, 7a प्लस बी इक्वल टू 15, ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से आपको क्या निकालना है, इक्वेशन 1 to 2 से आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ a और b। इसमें बोला क्या था निकालने को, a की वैल्यू और b की वैल्यू, ये निकालनी थी, a और b की वैल्यू। यहां से आप इक्वेशन 2 मिल गया, इक्वेशन 1 यहां पे है, तो यहां पे लगा लो a प्लस बी इक्वल टू 3 और 7a प्लस बी इक्वल टू 15, ठीक है, माइनस 6a माइनस 12, माइनस माइनस कट गया, a इक्वल टू 2। जब a 2 के बराबर है तो a 2 है, तो b क्या होगा, b क्या होगा 1, 2 3 माइनस 2 1, b इक्वल टू 1। या पुट कर लो एक इक्वेशन में, तो a बराबर 2 b बराबर 1। ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं, कॉन्टिन्यूअस था, ए और बी की वैल्यू निकालनी थी हमें, इसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, सीधा बात ध्यान रखना, मैंने बताया था लेफ्ट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। आगे आते हैं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फिर से ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। द वैल्यू ऑफ ए एंड बी such that limit x tending to 0 a sin square x plus b log cos x अपॉन x to the power 4 इक्वल टू 1/2। ये 1/2 के बराबर है। आपको वैल्यू निकालनी है a और b की, a और b की वैल्यू क्या होगी ये निकालनी है। ऑप्शन होंगे, जाहिर सी बात है ऑप्शन है, बट मैं आपको ऑप्शन क्या देने की जरूरत है, आप तो निकाल लो, a b की वैल्यू आंसर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको निकालना है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। क्या होगा ये, जब x 0 की ओर है, sin 0 0, log cos 0 is 1, log 1 is 0, 0/0। तो जब x टेंडिंग टू 0 है, इट इज 0/0 फॉर्म। जब भी 0/0 फॉर्म होगा हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे और ऊपर का डिफरेंशिएशन नीचे का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ऊपर का डिफरेंशिएशन और नीचे का डिफरेंशिएशन करिए, अप्लाई करके क्या होगा, a sin स्क्वायर x 2 sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस b log cos x का 1/cos x और cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x। आ जाइए, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा, log x 1/x, log cos x 1/cos x और cos x का माइनस sin x, x 4x3। या समझ में आ रही है, किसके बराबर है ये, 1/2 के बराबर है, ये 1/2 के बराबर है। कुछ समझ में आ रहा है, तो ये 0/0 फॉर्म है, 1/2 के बराबर है। 0/0 फॉर्म आएगा तो आप जानते हैं क्या, वो क्या लगाना है, एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। इसलिए मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगाया और ये निकाला। जैसे ही मैंने इसमें फिर 0 पुट किया, sin 0 0 बाकी सब 0, sin 0 0 बाकी 0 0, 0/0 फॉर्म। फिर x अगर 0 की ओर जा रहा है तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। 0/0 फॉर्म बनेगा तो क्या करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करो, ऊपर का और नीचे का डिफरेंशिएट करो, ऊपर नीचे दोनों डिफरेंशिएट करना है।
तो आगे चलते डिफरेंशिएट कीजिए, क्या होगा 2 sin x cos x क्या हो जाएगा sin 2x, इतना तो पता होगा, a sin 2x माइनस साइन बाई कॉस 10 b tan x अपॉन 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर 12 एक्स स्क्वायर, ये हो गया इक्वल टू 1/2, ये 1/2 के बराबर है, माइनस b tan x 1/2 के बराबर है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए क्या करना है, पुट करो वैल्यू, साइन 2x क्या है और 4 tan x क्या है, b tan x क्या है माइनस में, और बाकी अपन 12x स्क्वायर है, बट यहां पे 12x स्क्वायर नहीं, अभी इसको मैंने एक फॉर्म में चेंज कर दिया, अभी लिमिट अप्लाई नहीं किया है, अभी मैंने इसको सीधा सिर्फ मैं फॉर्मूला साइन 2x लिख सकते हैं ना, इसको 2 sin x cos x को साइन 2x लिख सकते हैं, अभी मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया, साइन बाई कॉस को 10 लिख सकते हैं, माइनस यहां ले लिया, अभी लिख सकते हैं, नीचे 4x है, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया था, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, अभी यहां से करना है साइन की। अब इसको देखो, ये 1/2 के बराबर है, यहां पे समझ में आ रहा है ना, ये मैंने अभी सिर्फ फॉर्मूला को मैंने ये डाला है, सिर्फ डाला है, अभी डिफरेंशिएट नहीं किया, मैंने नीचे कर दिया था 4x3, उसका अभी 4x3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। x जब 0 को टेंड कर रहा है, हमारी लिमिट x 0 को टेंड कर रही है, 0 0 अपॉन 0, 0/0 फॉर्म आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो क्या होगा एल हॉस्पिटल रूल फिर से अप्लाई करेंगे, तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, एल हॉस्पिटल रूल फिर से अप्लाई करेंगे, इसको नोट करो, मैं ऊपर लिखूंगा, 0/0 फॉर्म बन रहा है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, नोट कर लिया, ठीक। तो 0/0 फॉर्म you have to apply L hospital rule, differentiate upper side and lower side, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन, लिमिट x टेंड्स टू 0 a cos 2x, लेकिन क्या था वो sin 2x का, तो 2x का 2 भी बाहर निकल के आएगा, तो 2 यहां पे आ गया। अब बात ही करते हैं कि वो कितना था b tan x का, तो tan x का कितना होता है, tan x का होता है sec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन, अब करेंगे डिफरेंशिएशन 12x स्क्वायर, मैंने किया था ना, तो 12x स्क्वायर अब आएगा, अब यहां पे किया 1/2 के बराबर है, ये लिमिट हमारा क्या है 1/2 के बराबर है। अब क्वेश्चन आती है फिर, जब x टेंडिंग टू 0, जब x 0 जा रही है तो क्या होगा 2a cos 0 इज 1 माइनस b अपॉन 12x स्क्वायर इक्वल टू 12 नहीं होगा, x 0 है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 1 हो गया, ये 0 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये b यहाँ पे, और 12x स्क्वायर में 0 पुट करो, x 0 आ गया, क्योंकि x 0 को टेंड कर रहा है, ये किसके बराबर है 1/2 के बराबर है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऐसा तभी पॉसिबल है कि समथिंग बाई 0 इज फाइनाइट, फाइनाइट है, ये तभी पॉसिबल है जब एल हॉस्पिटल रूल अप्लीकेबल होगा, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल अप्लीकेबल तभी होगा जब ये 0/0 फॉर्म में आएगा, इसके लिए इसको 0 होना पड़ेगा न्यूमरेटर को, दिस बाई 0 इज ओनली पॉसिबल व्हेन, ओनली पॉसिबल मतलब ये फाइनाइट होगा, ये तभी पॉसिबल है जब ये एल हॉस्पिटल रूल यहां पे अप्लीकेबल होगा। एल हॉस्पिटल रूल अप्लीकेबल होगा, इसका मतलब ये होगा कि यहां पे 0/0 फॉर्म चाहिए, 0/0 फॉर्म में नीचे तो 0 मिल चुका है, इसको भी 0 करना पड़ेगा, 2a - b = 0, तब जाके एल हॉस्पिटल रूल जब हम लोग लगाएंगे तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बाद कुछ टर्म आप सॉल्व करोगे तो आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी, तो ये पॉसिबल है कि कुछ टर्म आप अप्लाई करोगे, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप सॉल्व करोगे तो आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, जो यहां पे मुझे पता चल रहा है कि समथिंग बाई 0 इज फाइनाइट, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन एल हॉस्पिटल रूल इज एप्लीकेबल, एंड ओनली व्हेन एल हॉस्पिटल रूल इज एप्लीकेबल व्हेन 0/0 फॉर्म, क्योंकि नीचे 0 है, इन्फिनिटी का सोच नहीं सकते हैं, 0/0 फॉर्म, व्हेन 0/0 फॉर्म जब न्यूमरेटर 0 हो जाए, तब जाके एल हॉस्पिटल रूल अप्लीकेबल होगा, और एल हॉस्पिटल रूल जब अप्लीकेबल होगा तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आप सॉल्व करोगे ना, स्टेप, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप सॉल्व करोगे तो आपको फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी, जो हमें चाहिए भी, क्योंकि हमारी लिमिट फाइनाइट है, हमारी लिमिट फाइनाइट है, तो ये इसलिए ये पॉसिबल है कि 2a - b 0 के बराबर हो जाए, दैट्स पॉसिबल ओनली व्हेन जब 2a - b 0 हो जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 2a - b 0 हो गया, यहां से क्या है 2a = b, a = b/2, एक वैल्यू आ गई b/2। अब आते हैं आगे, इसमें आपने पुट किया, आ गया 2a - b =
दिस बाई, ये फाइनाइट है, 1/2 का मतलब क्या है, फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। आगे चलते हैं, नोट कर लिया। तो 0/0 फॉर्म आ चुका है, 0/0 फॉर्म बना तभी ये फाइनाइट आएगा, तो इसको 0 होना पड़ा, 0/0 फॉर्म है, इसका मतलब इसमें एल हॉस्पिटल रूल फिर से लगेगा। एल हॉस्पिटल रूल जब लगाओगे तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप सॉल्व करोगे तो आपकी लिमिट फाइनाइट आ जाएगी, इसीलिए 0/0 फॉर्म हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आप आगे चलते हैं, करते हैं सॉल्व इसको। ये मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था आपको, नीचे 12x² है, इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, समझ में आया ना। समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड होता है नॉर्मली, समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड होता है, लेकिन यहां पे फाइनाइट दिया है, फाइनाइट मतलब डिफाइंड है। ये तभी पॉसिबल है जब एल हॉस्पिटल रूल अप्लीकेबल होगा, और एल हॉस्पिटल रूल यहां पे तभी अप्लीकेबल होगा जब न्यूमरेटर 0 हो जाए, यानी 0/0 फॉर्म आ जाए। इससे क्या होगा, जब एल हॉस्पिटल रूल जब हम लगाएंगे, अब लगाने वाले हैं, तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हम जब सॉल्व करेंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप जब सॉल्व करेंगे, तो कुछ ही स्टेप के बाद हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी। तो यही तो हमें चाहिए था, क्योंकि लिमिट हमारा फाइनाइट है। ये तभी पॉसिबल है जब 0/0 फॉर्म हो। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, cos 2x, cos 2x का माइनस sin 2x, और sin 2x का 2 बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा 4a माइनस, समझ में आ रहा है ना। cos 2x का माइनस sin 2x, और 2x का 2 हो जाएगा माइनस 4a sin 2x, यहां पे माइनस b 2 sec x, और sec x का sec x tan x अपॉन 24x। डिफरेंशिएट कर दिया, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दिया हमने, ठीक है। और इक्वल टू कितना है, ये 1/2 के बराबर है, कहना तो है नहीं। अब यहां पे आप पुट करके देखो, x टेंडिंग टू 0, जब x 0 होगा तो ये पूरा 0/0 फॉर्म बनेगा, 0/0 फॉर्म। फिर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो, एल हॉस्पिटल रूल फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई करके देखो फिर से क्या होगा, अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2b, ये 2b sec x, ऐसा कर दो क्या, sec स्क्वायर x इंटू tan x, ये 2b है, 2 यहां कर देता हूं, है ना, sec स्क्वायर x इंटू tan x। अब इसमें 0/0 फॉर्म आ गया, फिर से आपको करना पड़ेगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, यहां लिखता हूं मैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, sin 2x इज cos 2x, और 2x का 2 बाहर निकलेगा, यानी 8a माइनस में cos 2x। अब आओ इसको करते हैं, माइनस 8a cos 2x, ये समझ में आया। अब आते हैं 2b को कॉमन ले लो, माइनस 2b कॉमन, माइनस 2b जो है ये कॉमन हो गया, ये वाला आ जाओ। sec स्क्वायर एक्स tan x का करते हैं, sec स्क्वायर एक्स tan x, तो sec स्क्वायर एक्स को किया मैंने पहले, sec स्क्वायर एक्स ऐसे ही रह गया, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, प्लस tan x इस बार ऐसे ही रख देंगे, sec स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 sec x, और sec x का हो जाएगा sec x tan x, ठीक है ना। ये समझ में आया कुछ, tan x 2 sec x tan x इक्वल टू क्या होगा 1/2, और नीचे डिवीजन में क्या होगा 24x का कितना हो जाएगा 24, डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 24। ये समझ में आया। अब व्हेन x टेंडिंग टू 0, फिर x अगर 0 जा रही है तो अब वैल्यू देखो क्या हो रही है, वैल्यू हो रहा है माइनस 8a cos 0 1 माइनस 2b, दिस इज अगर करोगे तो ये वैल्यू 1 आएगा, ये वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, इसकी पूरी वैल्यू 0 पुट करके देखो 1 आएगी, अपॉन 24, तो ये 0 1 हो गया, माइनस 2b, इनकी वैल्यू x इक्वल टू 0 पुट करके देखो तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 8a माइनस 2b अपॉन 24 इक्वल टू कितना वैल्यू था लिमिट का 1/2, पहले से दिया हुआ है। तो माइनस 8a माइनस 2b कितना हो जाएगा, माइनस 8a माइनस 2b कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इज 24/2 12, 24/2 हो जाएगा 12। तो 4a माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस 4a माइनस बी इक्वल टू 6, माइनस 4a माइनस बी इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 2 हो गया आपका। इक्वेशन पहला आपको पता है, मैंने पहले बता दिया था, इक्वेशन पहला क्या था, इक्वेशन पहला अपना था 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 2a माइनस बी जो आया था ना 0 के बराबर, जो हमने किया था न्यूमरेटर को 0 किया था, वो पहला इक्वेशन था। तो 2 इक्वेशन मिल गए, ए बी की वैल्यू निकालनी है, 2 इक्वेशन 2 अननोन निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है, 2 इक्वेशन 2 अननोन। तो क्या हमारे पास पहला है, पहला हमारे पास क्या है, माइनस 4a माइनस बी इक्वल टू 6, माइनस 4a माइनस बी इक्वल टू 6,
ठीक है, ये हो गया। और पहला इक्वेशन एक और आया था आपका, क्या आया था, वो आया था 2a माइनस बी इक्वल टू 0। चलो करते हैं, क्या आ जाएगा, ये -6a, ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6, a के इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, a इक्वल टू -1। तो b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू चेक कर लो, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, a इक्वल टू -1, 2 इंटू -1 माइनस बी इक्वल टू 0, -2 इक्वल टू b, b इक्वल टू -2, a इक्वल टू -1, b इक्वल टू -2। ये आपकी वैल्यू है लिमिट की, जो मैंने बताया कि इससे a और b की वैल्यू ये निकलेगी, a इक्वल टू -1, b इक्वल टू -2। ये आपके पास सॉल्यूशन हो गया। आते हैं और आगे, शायद आज मीन वैल्यू थ्योरम स्टार्ट ना कर पाए, अगली क्लास से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन करना जरूरी है, मैथमेटिक्स क्वेश्चन पे बेस है। थ्योरी तो मैंने पढ़ा दिया, उसी थ्योरी पे देखते जाओ आप, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, उसी थ्योरी पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आया था क्वेश्चन ये, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और कराता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये क्वेश्चन है, इफ प्रॉब्लम, इफ f of x फंक्शन इज x स्क्वायर plus 3x plus a when x less than 1, bx plus 2 when x greater than equal to 1 is differentiable, ये बोल रहा है डिफरेंशिएबल है, is differentiable for all x belongs to real number, x belongs to R, then a and b की वैल्यू बतानी है, a और b की वैल्यू बतानी है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो कैसे करना है, इसने बोला डिफरेंशिएबल है, तो आप क्या समझ रहे हैं, इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब क्या है, f डैश x एग्जिस्ट करेगा, f डैश x एग्जिस्ट करेगा, डिफरेंशिएशन में f डैश x एग्जिस्ट करेगा, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू कैलकुलेट f डैश x, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, तो करेगा तो क्या होगा 2x प्लस 3 और b, समझ में आया। ये कब है, जब x लेस देन 1, ये कब है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब x टेंडिंग टू 1, जब x 1 को टेंड कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे, तो जब x टेंडिंग टू 1 है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगी, x टेंड टू 1, यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 इंटू 1 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 5 के बराबर, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका आ जाएगी 5। राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करो तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज व्हाट, b, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है आपका b, और इसने बोला है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, पहले बता दिया है, फॉर ऑल x, इसका मतलब डिफरेंशिएबल मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, तो डेरिवेटिव इक्वल कर दो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 5 आई है, 5 इक्वल टू b, ये हो गया 5 इक्वल टू b, 5 इक्वल टू b, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगला स्टेप हमें क्या सोचना है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मैंने नोट पॉइंट लिखवाया था, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है मतलब क्या होगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट भी होगा, मैंने बताया था, याद कीजिए। तो व्हेन x टेंडिंग टू 1, जब x 1 को टेंड कर रहा है तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, जल्दी बताइए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी फंक्शन में, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी बताइए, यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो यहीं पे सीधा, लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी जब x 1 को टेंड कर रहा है तो 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस a, क्या आ गया वैल्यू 1 प्लस 3 प्लस a प्लस 4 हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा a प्लस 4 है। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट, जब x 1 को टेंड कर रहा है तो राइट हैंड लिमिट कितना आएगा 1, यानी b इंटू 1 प्लस 2, यानी क्या हो जाएगा b प्लस 2, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा b प्लस 2, और ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा, और कॉन्टिन्यूटी के लिए होता है कि लिमिट बराबर होने चाहिए, तो a प्लस 4 इक्वल टू b प्लस 2, ये वैल्यू आई a प्लस 4 इक्वल टू b प्लस 2, याद लिख दो, वहां से आया a प्लस 4 इक्वल टू b प्लस 2, तो a माइनस b कितना आ जाएगा -2, a माइनस b कितना आ जाएगा -2, और बाकी आपको पता है a माइनस बी -2 है,
और b की वैल्यू कितनी है, 5 निकाल के बैठे हो, तो a -5 इक्वल टू -2, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 + 5 यानी कि 3 हो जाएगी। a इक्वल टू 3 आ गया और b इक्वल टू क्या आया पहले से 5, तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 5, यही इसका a और b का आंसर है। दैट्स इट। तो ये आज का लेक्चर का मेरा मेन एजेंडा था, जो मैं आपको लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की कुछ फंडा मैं आपको जो मैंने सिखाया है उस पर बेस क्वेश्चन करा दूँ, ठीक है। अगली लेक्चर में मीन वैल्यू थ्योरम की बात करेंगे, जो कि आप जानते हैं रोल्स थ्योरम, लेकिन क्वेश्चन करना है, इस पर क्वेश्चन देखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा मैं। पहले आप थ्योरी समझेंगे, क्योंकि उस थ्योरी को समझने के लिए कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आना चाहिए। अब आप समझ चुके हैं, क्वेश्चन भी करा दिया, अब उसमें अप्लीकेशन करेंगे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का। क्लोज्ड इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल में क्या होता है, इसकी बात हम लोग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो भी लोग देख रहे हैं लेक्चर फॉलो करते रहे, मैं लेक्चर ज़्यादा लेट नहीं करता, कभी कभार एक दिन मिस हो जाती है, अदरवाइज मिस नहीं करता मैं लेक्चर, आपको निरंतर लेक्चर मिलती रहेगी, ठीक है ना। फॉलो मी ऑन दिस चैनल वाइब्रेशन स्टडी, और आप मुझे JPIS के चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस वाइब्रेशन स्टडी में एक लेक्चर JPIS पे भी मैंने डाला था, एक लेक्चर मैंने बायोलॉजी की भी डाला था, बायोलॉजी की ब्लड के ऊपर आपने देखा होगा, इसलिए मैंने डाला था क्योंकि आप थोड़ा अवेयर हो जाए कि हाँ हमारी एक लेक्चर JPIS पे भी आ रही है, जहाँ पे आप बायोलॉजी कंप्लीट कर सकते हैं, और वहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी आते जाएंगे, लेकिन इस पे टेक्निकल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने वाइब्रेशन स्टडी पे एक बायोलॉजी का लेक्चर डाल दिया था, ताकि एक आइडिया हो जाए कि हमारी बायोलॉजी भी आ रही है। आप JPIS को फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे जाके, और इस चैनल को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं, क्योंकि न्यू चैनल है हमारी, वो थोड़ी पुरानी चैनल हो चुकी है, 6 महीने पहले की लगभग है, 7 महीने पहले की, ये नया है, तो आपके ऊपर है, आप ही इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो बेहतरीन क्वेश्चन है वो सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।